MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। आज हमारे अंदर कितनी जमातें हैं जो इस्लाम का नाम लेकर काम करने का दावा करती हैं, लेकिन ये तरीक़े दावत उन्होंने अपनाया है। कोई एक ग्रोह है जो कहता है कि नाना हम इकामत दीन हुकूमत कायम करेंगे। मैं पूछता हूँ कौन सा नबी हुकूमत कायम करने के लिए आया? बताओ मुझे पूरे इस्लामिक तारीख में। हाँ, दावत इसकी होती ही नहीं है। तरीक़े दावत ये नहीं है कि आप इकामत दीन के लिए लोगों को जमा करें। कहता हूं तो बुरा हूं, लेकिन कहना पड़ता है कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग कराने वाले खुद इस्लाम को नहीं समझे। ये मसला है सबसे अहम। हमारे फिलासफर, हमारे बड़े लोग जिनको हमने समझ लिया कि ये इमाम है, फलां है, मुफक्किर इस्लामी कायद हैं, फलां हैं, उन सब ने यहाँ ठोकर खाई। दावत थी असल तौहीद की और शिर्क को रोकने की। एक बहुत बड़ी जमात है जो नमाज को बुलाती है। आपको मालूम है, नमाज को आओ, नमाज को। बताओ पूरी जिंदगी, पूरी हिस्ट्री में अल्लाह के रसूल ने कभी नमाज को बुलाया हो? एक हदीस लाओ मुझे, अल्लाह के रसूल ने नमाज की दावत दी हो। एक बहुत बड़ी जमात, हम समझते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, नमाज को इतना बुला रही, लेकिन तरीक़े दावत तो ये नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दावत क्या है नमाज की नहीं थी। दावत तो तौहीद की दी, शिर्क के रद में दी। जब भी मुसलमान सही बना वो अपनी रूह से ज्यादा नमाज को अहमियत दिया। असल बिगाड़ तो कहां है? ईमान में है। ईमान बन गया तो तुम्हारी नमाज खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। तुम शाखों को पानी डालते रहे और समझते रहे कि ये तनाव और दरख्त बनेगा। कैसे बनेगा? जड़ को तो कीड़े लग चुके हैं, ये तनाव और दरख्त कभी नहीं बनेगा। तौहीद को मुकद्दम रखा। शिर्क की छोटी चीज क्या है, मामूली सी बू आई, वहां पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक लगा दी। लेकिन हमने क्या किया? इस तरीक़े दावत को मुकम्मल तब्दील कर दिया। तौहीद की अज़मत को बोलना ही छोड़ दिया। सिर्फ मीठी मीठी बातें, किस्से, कहानियाँ, बेहतरीन तौर पर हंसने हंसाने की बातें। लोगों को जमा करो, लोगों को जमा करो। क्या करते जमा हो के? चाय पीएंगे, खाना खाएंगे, होटल में जमा हो, क्या करेंगे? कुछ नहीं बनी हमारे पास जमात, कोई इनकलाबी काम नहीं हुआ। क्यों? हमने वो दावत दी ही नहीं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार था, जो सहाबा को अल्लाह के रसूल ने सिखाया था। कोई एक्सक्यूज नहीं और कोई भी उनके अंदर लचक पैदा नहीं हुई कि खाह वो जान दे देते लेकिन तौहीद से इनहराफ न किया। बिलाल हो, सुहैब हो, खब्बाब हो, ये तमाम के तमाम अपनी पूरी जिंदगी लगा दिए, मार खाना पसंद किया लेकिन तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पसंद न किया। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्सिही व नफ़्ख़िही। उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन
इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिमन ضل अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिलमुहतदीन। वक़ाल अयज़न वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीन सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्नमा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक एहतराम माओ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई बनाकर भेजा, जिसकी सराहत खुद कुरान करता है कि वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न से आप अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, दाई हैं। और इसी दावत के पस मंज़र में ये इस्लाम फैला है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इसी दावत के गिर्द घूमती है और इसी दावत के तरीक़ेकार को आज मैं बयान करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। गुज़िश्ता का मज़मून इस मज़मून से बहुत ही मरबूत है। जो लोग मुसलसल जुमा के लिए आ रहे हैं उनके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा कि गुज़िश्ता का जुमा मैंने आपके सामने इमामुल अंबिया सय्यिदुल मुरसलीन व आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल दावत क्या थी, किस चीज़ की तरफ बुलाया, मुशरिकीन मक्का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला नज़ा का असल क्या था, झगड़ा किस बात में था। ये अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करते थे या अल्लाह की ज़ात का इनकार करते थे या अल्लाह की सिफ़ात का इनकार करते थे। ये तमाम चीज़ें मैंने मिसालन बयान करके बताया कि नहीं, ये अल्लाह को मानते भी थे, अल्लाह की ज़ात को मानते थे, अल्लाह के सिफ़ात को मानते थे, उम्रा करते थे, हज करते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते थे और अपने आबा व अजदाद के नामों में अब्दुल्लाह 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 कईयों का नाम आता है। खुद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम भी अब्दुल्लाह है, तो अब्दुल्लाह वो खुद रखते थे, काबतुल्लाह वो खुद कहते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वो खुद कहते थे, कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ि अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार व मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलूना लिल्लाह। अल्लाह के रसूल ज़रा इनसे पूछिए सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के आसमान और ज़मीन से बारिश बरसाकर रिस्क कौन देता है तुम्हें, और तुम्हें मारता कौन है, तुम्हें जिलाता कौन है, कौन जानदार में से बेजान को, बेजान में से जानदार को निकालता है, कौन तदबीरें बनाता है, कौन तकदीर तुम्हारी बनाया है। इन सब सवालों को आप इनके सामने रखिए, पूछिए कौन है। अल्लाह खुद कहता है, ये झट कहेंगे अल्लाह है। फसयक़ूलूना लिल्लाह वला इन सअल्तहुम मन खलक़हुम, तुम्हें किसने पैदा किया, लयक़ूलुन्ना अल्लाह, वो जरूर कहेंगे अल्लाह है। कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून, किसके कब्ज़े कुदरत में कायनात की बागदौड़ है, आप इनसे पूछिए। सयक़ूलूना लिल्लाह, वो झट कहेंगे अल्लाह है। कुल मर रब्बुस समावाति सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, के सातों आसमानों का रब और अर्श अजीम का रब कौन है, तो ये झट कहेंगे अल्लाह है। कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि, वो कौन है जो सबको पनाह देता है, उसे किसी पनाह की ज़रूरत नहीं है। गौसे आज़म को भी उसी ने पनाह दी है, ख्वाजा अजमीर को भी उसी ने पनाह दी है, और काले शाह वली भी उसी की पनाह में है। अल्लाह को ना गौसे आज़म की पनाह की ज़रूरत है, न काले शाह वली की ज़रूरत है, न मूसा शाह कादरी की ज़रूरत है, न ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़रूरत है। वो कौन है, आप इनसे ज़रा पूछिए, तो वो झट कहेंगे अल्लाह है। यही मक्का मुशरिकीन मक्का का अकीदा था, तो फिर झगड़ा किस बात का था, ये मैंने वजाहत के साथ आपके सामने बयान कर दिया। जो लोग खुतबे में सुनने के लिए नहीं, सोने के लिए आते हैं, उनसे तो मैं क्या है माफ़ी चाहता हूँ, बात समझ नहीं आएगी। लेकिन जो सुने हैं गुज़िश्ता का जुमा, इससे मरबूत जुमा है ये भी, उसमें बात वाज़े हो के सामने आ गई कि झगड़ा किसी बात का नहीं था। असल झगड़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह एक की इबादत करने का था। वो कहते थे कि अल्लाह को हम भी मानते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा है जी, छोटे छोटे सिफारिशी हम भी बना के रखे हुए होंगे, हम इनके पास जाएंगे पहले, डायरेक्ट अल्लाह के पास नहीं जाएंगे। जैसे आज का मुसलमान कहता है, हम ये लात को, मनात को, उज़्ज़ा को, हत्ता के अंबिया के मुजस्समे भी काबतुल्लाह में थे। हज़रत इस्माइल का मुजस्समा था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा था। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह मक्का के मौके पर इन मुजस्समों को अपनी लकड़ी से गिराया था और कहा था कि अल्लाह की कसम, हज़रत इस्माइल के मुजस्समे को क्या है, तीर अंदाजी पकड़े हुए खड़े हुए थे। और इसी तरह क्या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी मुजस्समे के एतबार से उन्होंने शक्ल बनाई हुई थी। कहा कि अल्लाह की कसम, ये मुजस्समे दरअसल बातिल हैं। कुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, ये आयत पढ़ते हुए सबको गिरा दिया। तो वो अंबिया को भी पुकारते थे, औलिया को भी पुकारते थे। हम तो सिर्फ औलिया को सिफारिशी बनाए ना जी, वो तो अंबिया को पुकारते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसे ही शिर्क कहा और कहा कि देखो, पुकारना, इबादत करना, झुकना, नज़र मानना, नियाज मानना, रुकू, सजदा, कौमा है, हर चीज़ सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, किसी को नहीं। वहाँ से झगड़ा पैदा हुआ, ये चीज़ नहीं मानते थे। वो कहते थे कि अल्लाह के लिए हज भी करेंगे, लेकिन दूसरे बुतों के लिए तवाफ भी करेंगे। हम भी कहते हैं कि अल्लाह के लिए हम काबतुल्लाह का फेरा भी लगाएंगे, और यहाँ पर क्या है, बगदाद में जाकर उनकी कब्र के भी चक्कर लगाएंगे। कब्रों का चक्कर, तवाफ आज बिल्कुल मामूली बात है। यही बात थी उनका भी, असल में यही मसला था। और आज भी यही कहने के लिहाज से लड़ाई झगड़ा है हमारे अंदर, वरना तो हम क्या हैं, हर चीज़ को माने हुए हैं। तो मैंने बताया था कि असल दावत जो थी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तौहीद खालिस की थी कि देखो, अल्लाह को मानो नहीं, बल्कि अल्लाह एक की इबादत करो। वहाँ से मामला बिगड़ा। मुशरिकीन मक्का क्या किए, नहीं माने, हत्ता के जंगें हुई। हाँ, जंग तक हुई, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक, फिर सुलह हुदैबिया, फिर फ़तेह मक्का, फिर जंग मूता, फिर हुनैन। ये तमाम जितनी भी मारके हुए हैं, जितने भी जंगे हुए हैं, किस वास्ते हुए, यही एक अकीदा नहीं मानने की वजह से हुए। तो आज उसी से मरबूत है मामला, मजमून। अब मैं आपको बताना चाहता हूं
जिस दावत इल्लाह की तरफ जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ तौहीद खालिस थी कि एक अल्लाह की इबादत करो। और उसका तरीक़ा क्या था, ये भी अपने मनमानी तरीक़े से नहीं हो सकती मेरे भाई, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नत नबवी और नमूने पर ही हो सकती है, क्योंकि तमाम मामलात में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही असल आइडियल हीरो है। दावत का तरीक़ा, क्योंकि आज हम भूल गए बहुत से मराहिल को दावत के सिलसिले में। हर जमात दावा करती है आज हम भी दीन का काम कर रहे हैं, जी हम भी कुछ कर रहे हैं। मसला यह है कि क्या यही तरीक़े दावत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया था? आज इस ज़माने में जो चौतरफ फितना है, आजमाइशें हैं, परेशानियां हैं, मुसलमान जिल्लत का शिकार हैं, इनमें असल दावत का तरीक़ा क्या होना चाहिए? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको क्या सिखाया? इस ज़िमन में मैंने दो जगह से आयतें पढ़ी। एक तो सूरह नहल 125 है, बड़ी ही बेहतरीन दावत के सिलसिले में फरमाया कि उदउ इला सबील रब्बिक, हाँ मैं अपने रब की तरफ तुम्हें दावत देता हूं। कैसे जी, कैसे दावत दी जाए? तरीक़ेकार बिल हिक्मा, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना। नंबर 2 कैटेगरी, बेहतरीन मवाइज़, बेहतरीन नसीहत आमीज़ बयानात के साथ। मौइज़ा वाज से निकला है, वाज हम भी बोलते, चलो भाई वाज को जाएंगे, बयान को हम वाज बोलते ना, वही वाज से निकला है मौइज़ा। तो फरमाया कि वल मौइज़तिल हसना, बेहतरीन मौइज़त, बेहतरीन नसीहत के जरिए। तीसरा, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अगर कोई ये दावत को मौइज़ा हसना से न माने तो उससे हम मुजादला करेंगे, बहस मुबाहसा करेंगे, लेकिन बिल्लती हिय अहसन, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उससे मुजादला करके उसे समझाएंगे, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों और यहूदियों से किया था। ये 3 दर्जे हो गए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़ा, हिकमत, फिर मौइज़त, फिर इसके बाद वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, मुजादला या मुनाजरा, डिबेट कह लें, लेकिन वो भी अहसन तरीके से, बेहतर तरीके से। अब ये 3 दर्जे याद रख लें। फिर दूसरी तरफ आए जहां से मैंने आयात आपको सुनाई है। फरमाया कि वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उस सबसे बेहतर शख्स कौन होगा? अहसन, देखिए हुस्न, हसीन एक जुमला है, लेकिन उसकी सुपरलेटिव डिग्री है अहसन। उससे बेहतर शख्स कौन होगा? जैसे कबीर, बड़ा, लेकिन हम अल्लाह अकबर बोलते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं। ये सबसे का सीगा, ये सबसे का तर्जुमा कहां से आया? अकबरू के अफ़अलू के वजन पे जो भी आता है वो सुपरलेटिव बन जाता है। हम अल्लाह कबीर नहीं बोलते। अल्लाह कबीर का तर्जुमा भी यही है कि अल्लाह बड़ा है, लेकिन अल्लाह ने हमको ये नहीं सिखाया कि तुम अल्लाह कबीर कह के हाथ बांधो, बल्कि कहा कि अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधो। उसका मतलब क्या होगा? अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो इसी हैसियत से फरमाया कि वमन अहसन, सबसे बेहतर शख्स, तो मालूम हुआ उससे बेहतर कोई है ही नहीं। हाँ, इंजीनियर, डॉक्टर, फला फला सोशल सर्विस काम करने वाला, क्या है, लोगों के लिए, कौम के लिए निस्तो नाबूद हो जाने वाला, भाग दौड़ करने वाला, फला काम में क्या है अपने आप को बिल्कुल मसरूफ कर देने वाला, बड़ा फलासफर, बड़ा साइंसदान, कोई भी हो, सब नीचे हैं इसके। अहसन कौन है? मिम्मन दआ इलल्लाह, जो कहता है, जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, जो तौहीद की तरफ बुलाता है। वअमिल सालिहन, सारी बुलाता नहीं है, खुद उस पर अमल भी कर रहा है, सच्चा पक्का मुसलमान भी है। वकाल, सिर्फ उसमें पर इक्तिफा भी नहीं कर रहा है और साथ में कह भी रहा है, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान हूं, मेरे मुसलमानियत में कोई शक नहीं है। हाँ, नाम बोलने से डरता नहीं है, डंके की चोट पे बोलता है कि मैं हूं, मुसलमान हूं मैं। और फरमाया इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका
वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यअह। देखो दोनों एक सा बराबर नहीं हो सकते, बुराई और अच्छाई। बुरा इंसान बुरा है, कभी अच्छा नहीं बन सकता। अच्छा इंसान अच्छा है, बुरा, ये बुराई और अच्छाई दोनों रब के पास बराबर नहीं हो सकते। तुम्हारे पास बराबर हैं तो बराबर हैं। हाँ, सबसे बुरा गंदा इंसान पैसा है, बहुत इज्जत है उसकी। सबसे बुरा क्या है? गाली गलोच करने वाला, रौडी किस्म का है, लोग डरते हैं, बड़ी इज्जतें करते हैं। रब के पास ये मेयार नहीं है। बुरा बुरा है, अच्छा अच्छा है। बुराई और अच्छाई दोनों नहीं हो सकते बराबर। वला तस्तविल हसना वलस्सय्यअह इदफा बिल्लती हिय अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। तो फरमाया कि देखो तुम बुराई को भी अच्छाई से दरगुजर करो, अच्छाई से उसे दावत दो। बुराई बुराई से नहीं है। उन्हें गाली दिया भाई, हाँ, उन्हें एक दिया मैं दो दूंगा, नहीं। अल्लाह ने कहा यह दाई की सिफत नहीं है। दाई की सिफत यह है कि वो गाली दे तो तुम उसके लिए दुआ करो, अल्लाह रहम करे तुम्हें, अल्लाह माफ करे तुम्हें। ये कैरेक्टर कहाँ है हमारे पास? जरा देखो, झांक के देखो। हमें इनका जवाब पत्थर से देंगे जी, इनका जवाब पत्थर से दिएगा तो जो इमारत है सब टूट जाएगी, वो आएगा ही नहीं। इनका जवाब आपको फूलों से देना चाहिए। यही तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत मुबारक है। उन्होंने पत्थर बरसाए तो अल्लाह के रसूल दुआएं किए। ताइफ में मार खाए, जिब्राइल आ गए, पहाड़ों का फरिश्ता आ गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा हुक्म दें, ये ताइफ की वादी जो पहाड़ों के दरमियान है, आप हुक्म दें तो इन दोनों पहाड़ों को मैं जमा दूं, हत्ता कि ये ताइफ की जो वादी दो पहाड़ों के दरमियान बस्ती है कि वो बस्ती की निस्तो नाबूद हो जाए, कोई नाम लेने वाला उसके अंदर न जिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ना, ये मुझे नहीं जानते हैं। उल्टा दुआएं की, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह इनको हिदायत दे, ये मेरी कौम है लेकिन ये जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। दूसरे अल्फाज में तो यहाँ तक आया है कि फरमाया कि अगर इनकी ये नहीं ईमान लाएंगे तो क्या हुआ, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लें, इनके बच्चे ईमान ले आएंगे। मैं कैसे बद्दुआ कर सकता हूँ इनकी? हाँ, बुराई का बदला बुराई से दफा नहीं है, मार का बदला मार नहीं है, गाली का बदला गाली नहीं है, गुस्से का बदला गुस्सा नहीं है, माफी है, माफी है, माफी है, माफी है। अच्छाई से दरगुजर करो। अच्छा, एक ना एक दिन कट्टर से कट्टर दुश्मन भी आखिरकार घुटने टेक के आएगा कि कहा कि मैं खाती हूं, माफ करना भाई, बहुत बार सताया लेकिन तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं हो। एक ना एक दिन झुकेगा, यही अल्लाह कहता है। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा, सख्त तरीन दुश्मन भी तुम्हारा आखिरकार इस नौइयत से काम करने से होगा क्या, कअन्नहु वलियुन हमीम, कि वो तुम्हारा गरम दोस्त बन जाएगा, दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाएगी। ये तरीक़ेकार है दावत का असल। सरापा रहम, सरापा अफ़्व दरगुजर, सरापा माफ़ी। हाँ, लोगों के लिए खैर ही खैर, बुराई कभी नहीं हो सकती, सोच भी नहीं सकता किसी के लिए बुरा हो। हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये काम बहुत अहम है, लेकिन वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, ये बहुत ही जबरदस्त कठिन मरहला है, लेकिन वही लोगों के लिए जो सब्र करते हैं ना, वही ये काम कर सकते हैं। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, कि ये जो भी पकड़ के ज़िंदगी में चलाना, वही असल में रब्बुल आलमीन के पास बहुत ही खैर पाने वाला बंदा है। तो यहाँ पर दावत के मरातिब के साथ साथ अखलाक को जोड़ दिया गया कि देखो अखलाक सबसे अहम तरीन है। अब इन दोनों पस मंज़र में इन दोनों आयात के तर्जुमे को जहन में रखें, फिर आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है, अल्लाह के रसूल व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने रिश्तेदारों को डराइए, खुल्लम खुल्ला ऐलान कीजिए। जैसे ही नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ, 40 साल मुकम्मल हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। फरिश्ता आया जिब्राइल अमीन और कहे
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए इक़रा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अजीब बात हो रही है, गार के अंदर अचानक नमूदार हुआ है, ये कौन है और क्या कह रहा है, और मुझे पढ़ना भी नहीं आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, पढ़ना नहीं आता था, और ये पढ़ना नहीं आना, उम्मी होना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। आम इंसान के लिए ये तहकीर है। अनपढ़ जाहिल किसे कहते हैं हम? तहकीर के एतबार से बोलते हैं, और ये हिकारत के एतबार से बोलते हैं आम इंसानों के लिए। लेकिन जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये शान अज़मत है कि देखो वो नबी जिसको पढ़ना भी ना आता हो, वो ऐसा कुरान पेश किया जो तमाम पढ़ने वालों की ज़ुबानों को गुंग कर दिया गया। और तमाम अरब जो कहते थे कि अपने आप को बकिया पूरी दुनिया अजम गूंगे मुक्के हैं, और उन लोगों के सामने वो कुरान पेश किया जिसको पढ़ना ना आता हो, लेकिन वो ऐसा कुरान पेश किया कि तुम सब मिलके उस जैसी एक आयत ना बना सके तो मान लो ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलाम नहीं, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। तो अल्लाह के रसूल का अनपढ़ होना अल्लाह के रसूल की शान है। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो हदीस के अल्फाज हैं बुखारी के अंदर कि जो फरिश्ता आया था उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़लगीर हो गए, दबोचा, यहां तक के हदीस के अल्फाज हैं कि मुझे जान का खतरा महसूस हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना जबरदस्त दबोचा, फिर छोड़ दिया, फिर कहा कि इक़रा मा अना बिक़ारिन। अल्लाह के रसूल ने वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर इसके बाद तीन मर्तबा यही दोहराया गया कि पकड़ा, दबोचा, फिर छोड़ा, यहां तक कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि दर्द की शिद्दत की वजह से मुझे अपनी जान का डर महसूस हुआ, यहां तक कि मैंने कहा कि मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। तो चौथे मर्तबा जब जिब्राईल ने कहा इक़रा, तो साथ में पढ़ते गए बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयात हैं जो सबसे पहले वही के अल्फाज हैं। तमाम मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन के पास मुत्तफ़िक़ अलैह सबसे पहली वही इक़रा से शुरू हुई। पढ़ो अपने रब के साम से। क्या पढ़ना है तुम्हें? अपने रब का नाम पढ़ो, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जो पैदा किया। कौन है वो रब? जो तुम ही पैदा किया, जो तुम ही पैदा किया। तो पढ़ना क्या चाहिए? रब का नाम पढ़ना चाहिए, रब को जानना चाहिए, रब के बारे में इल्म हासिल करना चाहिए। तुमने क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ा, हिंदू पढ़ा, मुसलमान पढ़ा, पता नहीं क्या क्या नहीं पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़ा, डॉक्टरेट पढ़ा, और पता नहीं तुमने क्या क्या नहीं पढ़ा। लेकिन नहीं पढ़ा तो सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ी, रब के इल्म, रब के नाम, रब की अजमत, रब के बारे में जानना, ये नहीं पढ़ा आपने। पढ़ा? दिल पे हाथ रख के कहिए, रब के बारे में आप जानते हैं? रब कौन है? अल्लाह कौन है? अल्लाह का इख्तियार क्या है? अल्लाह अपना तारुफ कराता है। कितनी किताबें आपने पढ़ी हैं अल्लाह तबारक व तआला को जानने के लिए? कुरान मजीद में अल्लाह अपना तारुफ कराता है। कितनी आयतों को तुमने क्या किया है, हिफ्ज़ किया हुआ है तर्जुमे के साथ, जिसमें अल्लाह कहता है कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। आयतल कुर्सी सबसे मशहूर तरीन आयत जो आम तौर पर बंदा हिफ्ज़ भी करता है, लेकिन अल्लाह को गवाह बना के मैं आपको पूछता हूं, इस मजलिस के नाते याद रखो, ये तुम्हारे लिए हुज्जत बनेगी कल क़ियामत के दिन। क्या तुम्हें अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम का तर्जुमा भी मालूम है? क्या पढ़ा तुमने अल्लाह के नाम से? तुमने अल्लाह के बारे में क्या जाना? क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं पढ़ते? खाने को वक्त है, पीने को वक्त है, व्हाट्सएप को वक्त है, फेसबुक को वक्त है, वक्त जाया करने के लिए चाय खानों में वक्त है, शादी ब्याह में वक्त है। एक एक शादी के लिए देखो बंदा क्या कितना वक्त निकालता है, कितना वक्त निकालता है, कितना वक्त निकालता है। एक एक डिग्री के लिए बंदा देखो कितने साल लगाता है, कितने साल लगाता है।
अल्लाह कल क़ियामत के दिन लंग धड़ंगे होंगे, चप्पल भी नहीं होगी, लिबास भी नहीं होगा, हुफ़ातन उरातन गुरलन। अल्लाह खड़ा करके पूछे, बदबख्त, तूने अपने अपने ख्वाहिशात के लिए तो इतना वक्त लगाया, मुझे पढ़ने के लिए, मेरे बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कितना वक्त लगाया? बताओ तो सही। जवाब है न हो तो अभी तैयारी करो, ये सवाल होना है तुम्हारे पास। सबसे पहले वही के अल्फाज ही रब के बारे में जानने का हुक्म हुआ था, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हाँ, उस रब के नाम को पढ़ो जिसने तुमको पैदा किया। तुम कुछ न थे, वलम यकु शैआ। क्या थे तुम? किसी की 50, किसी की 35, किसी की 40 उम्र है। तो मैं पूछता हूं, 40वें उम्र वाले को 41 साल पहले क्या था? वो कहां था? वो कुछ नहीं था। अल्लाह ने वजूद बख्शा, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी, अल्लाह ने तुम्हें कान दिए, अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया, अल्लाह ने तुम्हें जिस्म दिया, अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत मखलूक बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। लेकिन तुम क्या है? बिल्कुल ही अल्लाह के नाशुक्रे निकले। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इंसान अपने रब का नमक हराम है। ये मैं नहीं कहता, रब कहता है। नमक हराम है जिसे कहते हैं, उसी अरबी में लकनूत कहते हैं, कनूत। बेशक इंसान अपने रब का नमक हराम है। खाता मेरा है, पीता मेरा है, सांस मेरी हवा में लेता है, जिस्म मैंने दिया है, आंख मैंने दी है, दिमाग मैंने दिया है, लेकिन सब कुछ करता अपने लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं करता है। मेरे बारे में जानता तक नहीं। कब्र में दफनाए जाओगे तो पहला सवाल भी मेरे बारे में होगा। रब कहता है, मैं रब्बुक, तेरा रब कौन है? क्या जानता है तू रब के बारे में? तो इसीलिए पहले वही के अल्फाज उतरे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। जिसने इंसान को खून की भुटकी से पैदा किया, मुंजमिद खून से पैदा किया, हकीर से, एक जर्रे से, एक नुक्ते से पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा पढ़ो, व रब्बुकल अकरम, तुम्हारा रब बहुत ही करीम है, इंतहाई अकरम, बड़ा ही करम करने वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने सिखाया इंसान को कलम के जरिए से, तालीम दी। हमारे पास तालीम ही नहीं है, कलम ही नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे जी? 10 पढ़ता है तो बस खुश होता है। हमारे बच्चे तो क्या हैं, 10 में ही खुश हो जाते हैं। फिर कोई साइकिल शॉप रख ले, कोई मैकेनिक बन जाए, बहुत आराम सेटल जिंदगी। और क्या पढ़ना है हमको? हाँ, ना दीन की तालीम है, ना दुनिया की तालीम है, कुछ नहीं। सबसे ज्यादा इलिटरेट पीपुल किस में है? मुसलमानों में, जाहिल किस्म की। 10 पास, +2 पास, बहुत आला तालीम हो गई उसकी। उसके बाद पान का बीड़ा, सिगरेट, चाय खाने और कुछ 10-15 रुपये कमा लिए महीने के या कर हफ्ते के, बस खुश बखुश जिंदगी। और क्या है? कोई एम नहीं, कोई मकसद नहीं, कौम की खिदमत नहीं, तौहीद की खिदमत नहीं, अपने आप को अपना ज़ात के एतबार से कौन है इसका पता ही नहीं। ये जाहिल कौम ऐसे ही गुजर रही है। वही आप देखिए, बिलमुकाबिल ये जितने भी बैठे हुए हैं सरगने ऊपर, सब हाईली क्वालिफाइड, IAS के एग्जाम रात रात भर, ये रात भर उठ के मूवी देखता है तो वो चोटी दाल के पीछे, इशारा देता हूं कौन, पीछे ऊपर चोटी, 4 बजे उठ के पढ़ता है। चोटी वाला तो 4 बजे उठ के पढ़ता है, हमारा मुसलमान 4 बजे सोना शुरू करता है। ये हालत है हमारी। तो कामयाब कौन होगी जी? हाँ, बोलने वाला बुरा लगता है, ये क्यों बोलते हैं भाई? फिर तो क्या करूं? तंजन नहीं है, अल्लाह की कसम, दर्द दिल है जो शेयर कर रहा हूं, जो बयान कर रहा हूं। अल्लम बिल कलम, जिसने तालीम दी कलम से। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, वो कुछ सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। किससे? इल्म से सिखाया।
हमने इल्म को ही छोड़ दिया। यही वो पहले 5 आयात हैं वही के जिसको लेकर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए। फिर इसके बाद कुछ अरसा वही बंद रही, यहां तक कि या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर की वही नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल ने दावत का काम शुरू कर दिया। लेकिन ये दावत बहुत ही मखसूस लोगों में थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको समझते कि ये कबूल करने के एतबार से सलाहियत रखते हैं, इनके अंदर अक्ल है, इनके अंदर समझ है, इनके अंदर क्या है सालिहियत है, इनके अंदर नेकपन है, इनके अंदर सोच समझने की सलाहियत है। अल्लाह के रसूल उनसे कहा कि देखो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, एक अल्लाह को मानो जिसके ज़रिए से अबू बकर इस्लाम कबूल किए, जिसके ज़रिए से हज़रत उस्मान इस्लाम कबूल किए, जिसके ज़रिए से क्या है अहम तरीन सहाबा इस्लाम कबूल किए। और वो अपनी जगह अपने दोस्त अहबाब को जाकर बोलने लगे, जिनके ज़रिए से अम्मार आए, जिनके ज़रिए से बिलाल आए, जिनके ज़रिए से खब्बाब आए, ये तमाम गुलाम सिद्दीक़ अकबर की दावत के ज़रिए से आए। सिद्दीक़ अकबर डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ज़रिए से आए और ये ज़िंदगी चलती रही तकरीबन 3 साल। जब अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत उतारी कि नहीं, अब दरअसल आप खुले आम दावत दीजिए, फस्दा बिमा तोमर वारिद अनिल मुशरिकीन, खुले आम आप दावत दीजिए। ये मुशरिकीन मक्का क्या कर रहे हैं इसकी परवाह न कीजिए, आप इनसे मुंह फेर लीजिए। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन से शुरू हुई ये दावत के अपने रिश्तेदारों को आप इंतजार कीजिए, खुले आम डराइए। साथ साथ ये हुक्म भी नाजिल हुआ कि अब दरअसल मुशरिकीन से मुंह फेर लें, ये क्या करेंगे आपके खिलाफ, इसकी परेशानी नहीं है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। आप खुले आम इस तौहीद को फैलाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायतों में आता है हज़रत अली से कहा कि एक अच्छी बकरी की रान ले आओ और पकाओ। हज़रत अली गए, ले आए, पकाए, अपने घर में जमा किया, दावत खिलाई। फिर इसके बाद कहा कि मैंने तुमको जमा किया तो इस वास्ते कि अल्लाह तबारक व तआला की एक तौहीद पर ईमान लाओ, अल्लाह एक को मानो, अल्लाह एक की ही इबादत करो और मुझे अल्लाह का रसूल मानो। तो सब लोग हंसते मुस्कुराते चले गए, यहाँ तक कि कोई तंज कह के भी गया। और यहाँ अल्लाह के रसूल पूछते रहे कोई है मेरा साथ देने वाला, कोई है मेरा साथ देने वाला। यहाँ तक कि 2-3 मरतबा भी जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उस मजलिस में, क्योंकि सिर्फ रिश्तेदार ही थे, तो हज़रत अली ही खड़े हुए, जबकि उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को लिपटा लिया, करीब कर लिया, कहा कि ये है मेरा साथ देने वाला। तो मुशरिकीन मक्का ख़ास तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हंसी मजाक उड़ाते गए कि 10 साल का बच्चा तुम्हारा साथ देने से क्या बनेगा, और ये चले गए। इनको पता नहीं था कि ये एक बच्चा आगे चलकर क्या कुछ बनने वाला है। फिर इसके बाद आया कि फस्दा बिमा तोमर, अब डरने की कोई बात नहीं, जो हुक्म मिला है उसको फैलाइए। तो अल्लाह के रसूल कोहे सफा पे चढ़े, कहा कि या सबाहा, लोगो हाय सुबह। ये सायरन था, एम्बुलेंस का कोई सायरन होता है ना जिससे मालूम होता है इमरजेंसी है, वैसे ही अरब जाहिलियत के अंदर यह सायरन था कि कोई इमरजेंसी है, जमा हो जाओ। सब जमा हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश की जो मैंने गुज़िश्ता के मजमून में बयान कर दी। वक्त नहीं है, मैं इशारे देते हुए आगे जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि लोगों मैं तुम्हें इंतजार करने के लिए, डराने के लिए आया हूं कि एक वक्त मरना है और मरने के बाद तुमसे सवाल और जवाब होना है, और इन सवाल और जवाब में जो कामयाब रहा वो जन्नत जाएगा और जो कि नाकाम रहा वो जहन्नम जाएगा। एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो, मुझे अल्लाह का रसूल मानो। तो लोग तो क्या किए, तंजन चले गए, कोई क्या है चुपके से वापस हो गया, कोई क्या है हंसी मजाक करते वापस हुआ। लेकिन अबू लहब था जिसने कहा कि तू गारत हो, इस वास्ते जमा किया, और कुछ मिट्टी उठाई अपने मुट्ठी में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेंका और कहा कि इस वास्ते तूने जमा किया, हमारा वक्त बर्बाद किया, तू गारत हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके जवाब में तब्बत यदा अबी लहब व तब ये सूरा नाजिल किया, जो क़ियामत तक जो भी पढ़ता है अबू लहब पे लानत करता है। अबू लहब का हाथ टूटे वो गारत हो। उसने कहा कि तब्बल लका या मोहम्मद,
ऐ मोहम्मद तू गारत हो, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ने वही अल्फाज को जवाबी कार्रवाई के तौर पर कुरान में क़ियामत तक के लिए रख दिया। अल्लाह के रसूल का गारत होना नहीं, बल्कि तू गारत हो और तेरा हाथ टूटे। जिस हाथ से तूने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी उड़ाई, वो दोनों हाथ तेरे गारत हो और तू भी गारत हो। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तेरे दोनों हाथ टूटे और वो तू हलाक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में न पीछे हटे, न डरे, न बुज़दिली इख्तियार की, न अपनी दावत में लचक पैदा की, न तब्दीली हुई। बराबर लगे रहे लगे रहे लगे रहे। कोई मजमा मिलता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते और कहते कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैगंबर बना के भेजा है, देखो ये बुतों की गंदगी है, ये इबादत छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो। कोई मुस्कुराता, कोई तंज कहता, कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न दावत के अल्फाज को तब्दील किया, न मेथड को तब्दील किया, न डरे न रुके। याद रखो यही तरीक़ेकार है, यही मनहज है, यही तरीक़ा है दावत का कि शिर्क के एतबार से आप दावत दें, शिर्क को रोकें, तौहीद को इस्टेब्लिश करें। लोग माने या ना माने, फूलों का हार हो या चप्पलों का, तो याद रखो आपको आगे बढ़ना है। लोग कबूल करें या ना कबूल करें, आपको आगे बढ़ना है। लोग गालियां दें या आकर आपके लिहाज से क्या है फूल बरसाएं, जो कुछ भी मिले वो दरअसल आपका नतीजा नहीं है। आपको ये दावत आम करना है, इसी दावत के पीछे लगना है। यहाँ तक कि 4 नबूवत में इन लोगों ने मुत्तफ़िक़ा ठान लिया कि जो कोई इस दावत को कबूल करेगा, हम इसको हत्तल इम्कान जो हो सकता है उतना बुरा सलूक करेंगे। यहां तक कि मालूम हुआ कि बिलाल ने दावत को कबूल कर लिया, तपती हुई रेत में उन्हें लिटा दिया। मालूम हुआ खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने दावत को कबूल किया, इस्लाम लाए, उन्हें भी तपती हुई रेत में लिटा दिया। मालूम हुआ हजरत अम्मार के माँ बूढ़ी औरत सुमैया इस्लाम कबूल किए हैं। अबू जहल अबू लहब ने इतना मारा, यहाँ तक कि अबू जहल ने उनके नेज़ा उठाकर उनकी शर्मगाह पर मारा, जिसकी ताब न लाकर, जिसकी जख्म और दर्द का ताब न लाकर हजरत सुमैया शहीद हो गए। पहले इस्लाम की शहीदा औरत है। ख़वातीन इस्लाम सुनो, सिर्फ घरेलू पकवान के लिए पैदा नहीं की गई हैं आप। सिर्फ शौहरों की खिदमत का नाम लेकर दीन इस्लाम को छोड़ देना, ये कोई दरअसल इस्लाम की असल तर्जुमानी नहीं है। दावत इल्लाह में सबसे पहले शहीद होने वाली औरत ज़ात है जो अपनी जान की बाजी लगा गई लेकिन तौहीद को न छोड़ा। बूढ़े यासिर हजरत अम्मार के अब्बा, उन्हीं भी इतना मारा गया, कोड़े बरसाए गए। यहां तक कि वो बूढ़े थे, उन्हीं कोड़ों की जख्मों की वजह से वो भी शहीद हुए। माँ बाप दोनों को खोया हजरत अम्मार ने, और खुद हजरत अम्मार को बड़ी बड़ी बाल्टी और बड़े बड़े कुएं जैसे बड़े बड़े देगों के अंदर गरम गरम पानी करके कई कई घंटों तक उनके चेहरे को उसके अंदर डुबो दिया जाता था, जिससे उन्हें चेहरा भी जल जाता और उसके साथ साथ सांसें भी रुकने लगती। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे तो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पावर न था, उस हैसियत से उस वक्त इस्लाम उतनी ताकत न रखता था कि वो लोगों को पकड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन अज़ाबात से उन्हें रोकें। बल्कि अल्लाह के रसूल दुआ के लिए हाथ उठा दिए, कहा कि इस्बिरू या आला यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह, आले यासिर सब्र करो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। किसकी पादाश में? तौहीद, कोई दूसरी दावत नहीं। मुसलमानों जरा सोचो, यहां बहुत अहम तरीन लम्हा है, फिक्र का लम्हा है। आज हमारे अंदर कितनी जमातें हैं जो इस्लाम का नाम लेकर काम करने का दावा करती हैं, लेकिन ये तरीक़े दावत उन्होंने अपनाया है?
कोई एक ग्रोह है जो कहता है कि ना हम इकामत दीन हुकूमत कायम करेंगे। मैं पूछता हूँ कौन सा नबी हुकूमत कायम करने के लिए आया? बताओ मुझे पूरे इस्लामिक तारीख में। हाँ, दावत इसकी होती ही नहीं है। तरीक़े दावत ये नहीं है कि आप इकामत दीन के लिए लोगों को जमा करें। कहता हूं तो बुरा हूं, लेकिन कहना पड़ता है कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग कराने वाले खुद इस्लाम को नहीं समझे। ये मसला है सबसे अहम। हमारे फिलासफर, हमारे बड़े लोग जिनको हमने समझ लिया कि ये इमाम है, फलां है, मुफक्किर इस्लामी कायद हैं, फलां हैं, उन सब ने यहाँ ठोकर खाई। दावत थी असल तौहीद की और शिर्क को रोकने की, और इस ज़िमन में मार खाएं, मौत के पंजे में जाएं, शहादत पाएंगे, लेकिन दावत नहीं बदलेगी, अल्फाज नहीं बदलेंगे, रियायत नहीं होगी, और आप कोई एक दूसरे तरीके से नहीं जाएंगे। खुल्लम खुल्ला तौहीद की दावत देंगे कि देखो एक अल्लाह को मानो, अल्लाह के अलावा जितने वलियों को तुमने बना रखा है ये सब के सब अल्लाह तबारक व तआला के शरीक हैं, और शरीक जो भी करता है अल्लाह उसके लिए जहन्नम हलाल और जन्नत हराम कर देता है। असल दावत इल्लल्लाह एक अल्लाह की तरफ बुलाना है। कोई दावत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि आप दावत इल्लल्लाह की तरफ ना बुलाएं। हमने इस असल मजमून को खो दिया। हाँ, असल इस मजमून को खो दिया। एक बहुत बड़ी जमात है जो नमाज को बुलाती है। आपको मालूम है, नमाज को आओ, नमाज को। बताओ पूरी जिंदगी, पूरी हिस्ट्री में अल्लाह के रसूल ने कभी नमाज को बुलाया हो? एक हदीस लाओ मुझे, अल्लाह के रसूल ने नमाज की दावत दी हो। एक बहुत बड़ी जमात, हम समझते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, नमाज को उतना बुला रही, लेकिन तरीक़े दावत तो ये नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दावत क्या है नमाज की नहीं थी। दावत तो तौहीद की दी, शिर्क के रद में दी। जब भी मुसलमान सही बना वो अपनी रूह से ज्यादा नमाज को अहमियत दिया। असल बिगाड़ तो कहाँ है? ईमान में है। ईमान बन गया तो तुम्हारी नमाज खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। तुम शाखों को पानी डालते रहे और समझते रहे कि ये तनाव और दरख्त बनेगा, कैसे बनेगा? जड़ को तो कीड़े लग चुके हैं, ये तनाव और दरख्त कभी नहीं बनेगा। हमारे जमाअतों का काम यही हो रहा है कि वो शाखों पे पानी डाल रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम दावत कर रहे हैं। दावत कहाँ कर रहे हैं? नमाज को बुलाना दावत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी में कभी नमाज को नहीं बुलाया है। कोई कहता है कि हम इकामत दीन हुकूमत कायम करेंगे। हुकूमत कायम करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दावत नहीं दी कि आओ हुकूमत कायम कर लेंगे। कोई कहता है कि हमको इंसाफ के लिए लड़ना है। भाई ये जो गवर्नमेंट है ना, ये बहुत जुल्म कर रही है, इस बात से इकट्ठे हो जाओ इंसाफ के लिए। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ की दावत नहीं दी या इंसाफ के लिए दावत देकर जमाअत नहीं बनाई। अगर ये काम होते तो मुशरिकीन मक्का कभी लड़ते झगड़ते ही नहीं। वो तो इन सब कामों में मिलके तैयार थे काम करने के लिए। हमारे अंदर सबसे बड़ी भूल चूक जो हुई वो यही हुई। लोगों ने समझा कि तौहीद को, अरे तौहीद मत बोलो भाई, ये बोले तो उन्हें अलग इन्हें अलग चल जाएगा, सबको मिला को चलो भाई। कैसे चलेंगे जी? हाँ, बासी खाना, सड़ा हुआ खाना, फेंकने का खाना, बिरयानी सब मिला के बोलो कि बहुत अच्छा है, खाओ, बोले तो कौन खाएगा? हाँ, नहीं खा सकता ना। अब सड़ा हो गया खाना, बदबू उठ रही है, वो खाना उठा के अच्छे खाने में आप मिला देंगे, फिर तो सब में बास आएगी ना। ये कैसे चलेगा कि सबको मिला के चले? हमने सबसे बड़ी ठोकर यही खाई, कहा कि हम सब जमातों को मिला के चलते जी। कैसे चलेंगे जी? काम तो तौहीद का होना चाहिए ना। अगर सब जमातें आज भी इत्तेफाक कर लें कि हम असल दावत तौहीद की देंगे, किसी और की नहीं, तो याद रखो चंद सालों के अंदर मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में बदल जाएगी। लेकिन हमने तौहीद के लिए तो कुर्बानियां नहीं थी। हाँ, कोई तशद्दुद पे उतर आता है, कोई दहशतगर्दी पे उतर आता है, कोई फलां। आज हमारे नौजवान कितने हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं इस वास्ते कि उन्होंने दावत का तरीक़ा भी गलत अपनाया और इस्लाम भी बदनाम किया।
सिर्फ इस वास्ते कि हम पे जुल्म हो रहा है। कोई है जो नौजवानों को उभार के छोड़ देता है, देखो देखो आज भी हम नहीं उठे तो क्या होगा, और ये उठते हैं तो सीने पे गोलियां खाने वाले तो नौजवान हैं। जो वहां पर उभार के उनको जोश दिलाता है वो तो महफूज बैठा हुआ होता है। याद रखो, ये दर्दमंदी के साथ मैं बयान कर रहा हूं। लोगों, इन जमाअतों में कहीं भी दावत का तरीका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। तरीक़े दावत तो था इल्म, ईमान और शिर्क और तौहीद की दावत। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूल अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। सूरह नहल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला साफ बयान किया, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा। हर रसूल ने क्या दावत दी? एक अल्लाह की इबादत करो, तागूत से बचो। किसी रसूल ने हुकूमत के लिए नहीं बुलाया कि देखो बहुत ही क्या है, हमारी हालत कमज़ोर हो गई है, हम ये हुकूमत बनाएंगे। किसी रसूल ने इकामत दीन का नारा नहीं लगाया। किसी रसूल ने ये नहीं कहा कि पहले आओ हम अपनी इबादत ठीक कर लेंगे ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को नमाज के लिए बुलाने के लिए बाहर नहीं निकले। उनको बुलाने के लिए अजान काफी थी, आ जाते थे। बहुत बड़ी जमात बहुत बड़ा काम समझ के कर रही है नमाज को बुलाना, लेकिन उनके अंदर ना ईमान है ना उन्हें ईमान का पता है। तावीज़ गंडे डाला हुआ भी जमात को निकल रहा है, दरगाहों के चक्कर लगाने वाला भी जमात को निकल रहा है, हाँ पाँव में छल्ला डालने वाला भी जमात को निकल रहा है। सब आओ जमात को, आ जाओ, बस मसला ख़त्म, हजरत जी की दुआ लो लो पार हो जाओगे। ये तरीक़े दावत है? नहीं, हर हाल में शिर्क शिर्क है, तौहीद तौहीद है, ये बयान करना असल दावत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, बैत के लिए एक शख्स आया, ऐसा हाथ लंबा किया, डोरी लगी हुई थी। हमारी भी तावीज़ होती है ना, कोई डंड पे बांध लेता है, कोई कलाई पे बांध लेता है, कोई पेट पे बांध लेता है, कोई गले में डाल लेता है। कितने लोगों के क्या है, गलों पे है। क्या कहते हैं, हजरत जी दिए सुबह। आप कभी तावीज़ खोल के देख लें, अल्लाह की आयतों की बेहुरमती हो रही होगी उसके अंदर। हाँ, जिन्नात के नाम लिखे हुए होंगे, या उस तगड़म के पेपर में अल्लाह के कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ होगा, या हुरूफ मुक़त्तआत को तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ होगा। और ये लेके इंसान बैतुल खला जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला से आने के रास्ते में भी अगर कोई सलाम करता तो जवाब न देते, और कहते कि मुझे कराहत महसूस होती कि मैं बैतुल खुला से हो आऊँ, वज़ू के बग़ैर अल्लाह का नाम लो, इस वास्ते जवाब ना देते। फिर वज़ू करते, फिर कहते वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये तावीज़ तो बांधा हुआ है, कुरान की तावीज़ मौलवी साहब, लेकिन कुरान की तावीज़ तुम्हें निकाल को जाते क्या बैतुल खला जाते वक्त? ये तावीज़ का बांधना क्या है जो हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैत के लिए हाथ, बैत तो क्या होती है जी, ये तो पूरी सुपुर्दगी होती है, और ये ऐलान होता है कि अल्लाह के रसूल मैं आपके हर हुक्म पे चलूंगा, यहाँ तक कि अगर आप जान देने का कहेंगे जान दे दूंगा। ऐसे वक्त में भी तौहीद का खास लिहाज रखा, हाथ निकाला, हाथ में तावीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है ये? कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे दरअसल रातों में डर लगता है, तो उसके लिए मैंने ये पहना हुआ है। कहा कि ये खुद डर दिलाने वाला है, इससे तुम डर को दूर कर रहे हो, ये पहन के और ज्यादा बुज़दिल हो जाओगे। हाँ, ना पहनोगे तो अल्लाह पर तवक्कुल रखोगे, पहन लिए तो इस पे तवक्कुल आ जाएगा कि डोरी है, डोरी तो कुछ करती नहीं। उल्टा तवक्कुल रखने की वजह से होगा क्या, साथ में जो लेके जाने वाला शैतान है वो और ज्यादा आसानी से लेके जाएगा, रास्ता साफ करे उसका। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खुद डर है, ये खुद डर दिलाने वाली चीज है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे निकालने के बाद ही कहा कि मैं बैत करूंगा, फेंको निकाल के। जब वो काट के निकाल के आए तब जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत किया। बैत करने के बाद कहा कि देखो अगर तुम इसको लिए हुए मर जाते तो तुम जाहिलियत की मौत मरते, यानी जहन्नम में चले जाते।
कहां पर? बैत के लिए आया हुआ है, लेकिन तौहीद सबसे पहले। हमेशा दावत तौहीद की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐन गज़वे में जबकि एक आदमी की सख्त जरूरत, एक सहाबी आए, कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा पूरा कबीला निकल गया, लेकिन मैं तब तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। कबीला जाने के बाद मेरे दिल में इस्लाम जागा, मैं अब आया हूं, आप हुक्म दीजिए कि मैं लड़के शहीद हो जाऊं या पहले इस्लाम कबूल करूं। फरमाया कि देखो, तुम्हारा काफिर रहते हुए मेरे लिए मदद करना मुझे कोई नफ़ा नहीं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, बल्कि अगर तुम पहले इस्लाम लाओगे तो मैं तुम्हें इजाज़त दूंगा हमारे साथ लड़ने का। इस्लाम के बगैर तुम्हारी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो शख्स इस्लाम लाए, फिर अल्लाह की राह में लड़ा, यहां तक कि उनका इस्लाम इतना सच्चा था कि उसी लड़ाई में शहादत पाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खत्म होने के बाद पूछा, फलां आए थे ना, कहां है वो? कहा कि अल्लाह के रसूल, वो तो शहीदों की जगह है, जो लोग शहीद हुए हैं वहां पर ये भी पड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक ऐसा बंदा है जिसने अपनी जिंदगी में अल्लाह के लिए एक सजदा भी नहीं किया, जन्नत चला गया। इस्लाम लाया, सीधे जंग के लिए गया, शहीद हो गए। एक नमाज का वक्त भी नहीं आया, शहादत आ गई। और एक सजदा भी नहीं किया अल्लाह के लिए, जन्नत चला गया। हर जगह तौहीद को मुकद्दम रखा मेरे भाइयों, तौहीद को मुकद्दम रखा। शिर्क की छोटी चीज क्या है, मामूली सी बू आई, वहां पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक लगा दी। लेकिन हमने क्या किया, इस तरीके दावत को मुकम्मल तब्दील कर दिया। तौहीद की अज़मत को बोलना ही छोड़ दिया। सिर्फ मीठी मीठी बातें, किस्से कहानियाँ, बेहतरीन तौर पर हंसने हंसाने की बातें, लोगों को जमा करो, लोगों को जमा करो। क्या करते जमा हो के? चाय पीएंगे, खाना खाएंगे, होटल में जमा हो, क्या करेंगे? कुछ नहीं बनी हमारे पास जमात, कोई इनकलाबी काम नहीं हुआ। क्यों? हमने वो दावत दी ही नहीं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार था, जो सहाबा को अल्लाह के रसूल ने सिखाया था। कोई एक्सक्यूज नहीं और कोई भी उनके अंदर लचक पैदा नहीं हुई कि खाह वो जान दे देते लेकिन तौहीद से इनहराफ न किया। बिलाल हो, सुहैब हो, खब्बाब हो, ये तमाम के तमाम अपनी पूरी जिंदगी लगा दिए, मार खाना पसंद किया लेकिन तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद न किया। हत्ता कि खुद मुशरिकीन मक्का आए, कहा कि देखिए, एक साल हम अल्लाह की इबादत करते हैं, एक साल आप हमारे बुतों की कीजिए, इस तरह हम मिलजुल के ज़िंदगी गुजारेंगे। क्यों लड़ाई झगड़ा? बहुत अच्छी स्कीम है ना। हम होते तो क्या बोलते, बेहतरीन स्कीम जी, पहले एक साल इन्हों अल्लाह की इबादत करेंगे, हमें उन्हों मिल को क्या करेंगे, पहले तौहीद को फहरा डालेंगे, उसके बाद देखेंगे। ना, फौरी आयत उतरी, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो सुनो, ला अबुदु मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो मैं इबादत करने वाला नहीं हूं, एक साल ने एक लम्हे के लिए भी नहीं हूं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। ये नहीं हो सकता कि मैं तौहीद पे कॉम्प्रोमाइज करूं। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, अल्लाह के रसूल ये देख रहे हैं कि जरा सा आप झुके, नरम हो, ये भी झुक जाएंगे। लेकिन नरम होना नहीं है तौहीद के मामले में, साफ कह देना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। डंके की चोट पे ऐलान करना है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, इबादत की कोई रस्म, इबादत का कोई एक्शन किसी के लिए जायज़ नहीं है, खा वो तुम्हारे बाबा हो, खा तुम्हारे औलिया हो, खा वो अंबिया क्यों ना हो, हम तैयार नहीं हैं। अगर होता ऐसा कोई मामला तो खुद अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं खुद आगे बढ़ के पहले इबादत करने वाला होता, लेकिन असल में अल्लाह ने इबादत को सबके लिए हराम कर दिया है। इसी तौहीद की दावत को लेकर आगे मदीना गए तो इसी पर गए, इसी तौहीद की दावत को लेकर फतेह मक्का में ऐलान किया, इसी तौहीद को दावत को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में ऐलान किया।
इसी तौहीद की दावत को छोड़कर सिद्दीक़ अकबर के पास इस्लाम आया। इसी तौहीद को लेकर सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत की। इसी तौहीद को लेकर उमर फारूक ने खिलाफत की। इसी तौहीद को लेकर उस्मान गनी ने खिलाफत की। इसी तौहीद को लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खिलाफत की। तमाम तर तौहीद पे इत्तेफाक रहा। हमारे अंदर सबसे पहले फ़िरका वजूद में आया तो वो शिया थे, ये बदबख्त, जिन्होंने क्या किया, मुसलमानों में तफरीका डाला और वहां से तौहीद पामाल होने लगी। यहां तक कि आज हालत हमारे पास कुछ तो इस्लाम के रसूम बाकी हैं, नमाज की कुछ शक्ल बाकी है, हज की कुछ शक्ल बाकी है, ज़कात की कुछ शक्ल बाकी है, कुर्बानी की कुछ शक्ल बाकी है। याद रखो, बाकी नहीं है तो ईमान और तौहीद बाकी नहीं है। बकिया सब कुछ तो बाकी है। तो मुसलमानों, हमें नजात नहीं मिलेगी। हमें ऊपर उठना है, हमें दावत इल्लल्लाह ही पेश करना पड़ेगा, अल्लाह के रसूल का तरीका ही अपनाना पड़ेगा। तौहीद अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ कि हम तौहीद को पेश करेंगे, शिर्क से लड़ेंगे, यही असल दावत है। दावत इसके अलावा कोई नहीं है। कोई चांद की दावत देता है, एक चांद कमेटी कहते हैं, उनकी खास दावत इस क्या कहते हो, एक चांद को मानो, एक चांद को मानो, एक चांद को मानो, ये पूरी जिंदगी। जब भी ईद आती लड़ाई। कौन बोला जी तुमने ये दावत दे बोल के? अल्लाह के रसूल एक चांद की दावत दी है। दावत किस चीज की? दावत तौहीद की। हमने छोड़ दिया। कई जमातें हैं, सब कोई अखलाक को लेके कर रहा है, कोई सोशल सर्विस को, भाई गरीबों में खाना बांटो, हो भाई बांटो, वो सब सानवी। पहली दावत किस चीज की? तौहीद की। तौहीद नहीं तो कुछ नहीं है, जीरो है। तौहीद असल है, सीधा सीधा मामूली कायदा। 1 into 1 1, 100 into 1 1, 100 into 1 100, हाँ, 1000 into 1 1000, 10,000 into 1 10,000, 1 lakh into 1 1 lakh, 10 lakh into 1 10 lakh, 1 crore into 1 crore। ये 1 तौहीद है। अगर ये 1 को हटा दें और करोड़ भी जाए, 1 crore into 0 0, कुछ नहीं बचा। कोई दावत कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं, कोई एक्शन कबूल नहीं। ये 1 तौहीद है तो 1 crore into 1 crore। लेकिन ये एक गिरा, तुम्हारे पास बकिया तमाम इबादतें, तहज्जुद है, हज है, रोजा है, नमाज है, ज़कात है, इन्फाक है, सब कुछ है, लेकिन तौहीद नहीं है, सब जीरो है। अल्लाह के पास कोई काबिल कबूल नहीं। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। हादा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन व सामाईन, कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारा जो ऐलान था कि तहफ़ीज़ के लिए हम बच्चों के दाखिले के लिए ऐलान किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हमारा प्लान था कि गुज़िश्ता पीर के दिन 18 तारीख़ को बाकायदा तौर पर बोर्डिंग के साथ और डे स्कूल के साथ हिफ्ज़ का आगाज़ यहाँ पर हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 22 के करीब तलबा दाखिल हो चुके हैं और आज मौजूद भी हैं सेकेंड फ्लोर पे। जो लोग देखना चाहते हैं वो देखें, ताकि उनको आरज़ू उम्मीदें आए कि बच्चों को पढ़ाने का शौक़ उभरे। अभी भी दाखिला जारी है, इसके लिए आप बच्चों को दाखिला करवा सकते हैं। और इस ज़िमन में किचन का और दूसरे अहम तरीन उनको फोल्डिंग बेड की ज़रूरत और बहुत से अहम तरीन काम पार्टीशन वग़ैरह का पेश आया, जिसके लिए तकरीबन 5 लाख रुपये की अशद ज़रूरत है। जो लोग किचन का ख़र्च उठा सकते हैं, अभी हमने 3rd फ्लोर पे बना है, आप लोग देख भी सकते हैं। और कुछ सामान ख़रीद के देने के अगर चाहते हैं तो भी वहाँ के लिए फ्रिज की, वॉशिंग मशीन की, ताकि बच्चे अपने हाथ से ना धोएं, वो लोग खालिस पढ़ाई में ध्यान दें और इनके जो काम हैं वो हम दूसरे तरीक़े से अंजाम देंगे। ये हमारी सोच है। तो आप लोग इसमें आगे बढ़ के आइए
और इसी तरह दूसरी बात ये है, जुमा का चंदा भी आप लोग जो देते हैं वो बहुत से अखराजात के लिए हमें नाकाफ़ी होता है। आप इसमें भी आगे बढ़ के आएँ। और इलेक्ट्रिक बिल तकरीबन 28,000 कुछ आई है, अगर कोई ज़िम्मेदारी लेना चाहता है तो वो भी ले। फ़जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।